Hello guys, how are you? I think you are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about form in React.js part 2. पार्ट 1 में बेसिकली हमने क्या किया था, जो हमारा 12th लेक्चर था उसमें हमने देखा था ये तीन पार्ट देखे थे। कंट्रोल कंपोनेंट देखा था, मल्टीपल इनपुट फील्ड को कैसे हैंडल करना वो भी हमने देखा था, फॉर्म हैंडलिंग देखा था, बहुत शिद्दत के साथ देखा था। आज ये ना बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी तुम्हारा रहता है कि तुम्हें बोला जाता है कि मल्टीपल चेकबॉक्स को तुम्हें क्या करना है, हैंडल करना है। जैसे कि हम तुम्हें एग्जाम्पल दिखाते हैं और एक हम छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे, एक मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, बस यही है। तो यहाँ पे क्या, कई बार क्या रहता है, वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चेक बॉक्स रहते हैं कि तुम्हें कौन सा कोर्स लेना है, या कौन से क्लोथ्स लेने हैं, बहुत सारी चीजें रहती है ना चेक बॉक्स वाली। तो यहाँ पे ना हमें चेक करना है, जैसे मान लो मैं रिएक्ट जेएस का कोर्स लेना है, जावास्क्रिप्ट का लेना है, नोड जेएस का लेना है। तो इधर लिख के आ रहा है रिएक्ट जेएस ट्रू, जावास्क्रिप्ट ट्रू, नोड जेएस ट्रू। जैसे हम इस पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे लिख के आ जाता है आपने 3 कोर्स में इनरोल किया है। कौन कौन से? रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस। लेकिन मेरे को बाद में समझ आता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो नोड जेएस तो नहीं चाहिए सर, मेरे को तो जावास्क्रिप्ट पहले सीखनी है, फिर रिएक्ट जेएस सीखना है। तो देखो नोड जेएस फॉल्स हो गया है और सबमिट करेंगे, देखो वो कोर्स हट जाएगा। तो रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट। फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मेरे को रिएक्ट भी नहीं चाहिए, सबसे पहले मेरे को जावास्क्रिप्ट सीखनी है। तो सबमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो दिख रहा होगा, ये आपने 1 कोर्स में एनरोल किया है, वो भी जावास्क्रिप्ट है। तो ये कहानी तुम्हें ना थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। बेसिकली अभी इतना ये हैवी नहीं लग रहा होगा, जब हम इसे प्रोजेक्ट में लगाएंगे, यूआई क्रिएट करेंगे, अच्छे से सारी चीजें करेंगे, वहां पे ये प्रोजेक्ट एक अच्छा बन जाएगा। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिकली अभी हम फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो डिस्कशन करते हैं अपना, बढ़ाते हैं डिस्कशन आगे, क्या है क्या नहीं है। ये देखो, जो ये कहानी हो रही थी, एक फाइल दे रखी थी चेक वाली, ये यहाँ पे इसमें सारा कोड है बेसिकली, लेकिन हम आपको स्टार्टिंग से बताएंगे। इंडेक्स डॉट जेएस में आ जाओ सर, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे मेरे को ये नहीं पास करना है, ये वाली फाइल पास करनी है। बाकी इससे क्या कर देना है, मेरे को वो कर देना है, मतलब सेव कर देना है। और कौन सी ओपन करना है, चेक बॉक्स वाला ये कर देना है, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव किया, इसे हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये जो है इसे थोड़ा सा वो कर दे रहा है, जूम कर दिया। यहाँ पे देखो अभी एरर आ रहा है, मतलब हमने अभी कुछ नहीं लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो वही हमें प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, आरएफसी। आरएफसी जो है हमारी रिएक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। ये जो है हमने तुम्हें एक्सटेंशन भी बताए थे, जहाँ आरएफसी करने से डायरेक्ट आ जाता है, देख लेना जाके। फर्स्ट सेकंड लेक्चर रहा होगा, ठीक है। बाकी हम नोट्स अपलोड कर देंगे, उसमें तुम्हें सब मिल जाएगा, ये भी सारे एक्सटेंशन भी मिल जाएंगे। चलो अब क्या करना है, तुम्हें बेसिकली यहाँ पे फॉर्म करना है, क्रिएट फॉर्म ही क्रिएट करना है ना। तो इसे एक्शन को हटा दे रहे हैं हम यहाँ पे, सिंपल। अब हमें क्या करना है, लेवल। लेवल में हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कोर्स डालना है ना। तो यहाँ पे डाल देंगे आके सेलेक्ट, सेलेक्ट कोर्सेस। ये करके हमने, इतना करके हमने क्या कर दिया, एचआर कर दिया, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ये देखना सेलेक्ट कोर्स आ रहा है। हमने बेसिकली स्टाइलिंग ऑलरेडी कर रखी है, तो वो चीज़ हम तुम्हें दिखा रहे हैं। यहाँ पे आ जाना इस जगह पे, स्टाइल डॉट सी एस एस में, ये देखो तुम्हें दिख रही है। मैं इसे नोट्स में डाल दूंगा, ज़्यादा इतनी हैवी है नहीं, अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, अगर साथ साथ कोडिंग कर रहे हो तो देख सकते हो, इतनी ही है बस। बस खत्म, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्टाइलिंग हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने यहाँ पे तो स्टाइलिंग इंपोर्ट भी नहीं करी, ये स्टाइलिंग आ कहाँ से रही है। बेसिकली ये हमने तुम्हें बताया था, सी एस एस मॉड्यूल पढ़ाया था, याद हो चाहे तुम्हें, शायद 7th लेक्चर था, देखना जाके। वहाँ पे हमने बताया था, एक बार अगर तुमने सी एस एस जो है तुम्हारी, एक बार तुम्हारी रेंडर हो गई तुम्हारी ब्राउजर पे, तो वो अगर तुम उसे इंपोर्ट करो ना करो तब भी वो क्या होती है, लग जाती है, ठीक है। कई बार रहता है ऐसा। तो हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट में बताया था। और यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हो, ऐसे लिख दो इंपोर्ट स्टाइल, ये ऐसे इंपोर्ट करनी है मेरे को, ये स्टाइल डॉट सी एस एस, ठीक है। तो ये सर आपकी कहानी यहाँ पे हो गई। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कोर्सेस हो गए। अब मेरे को लेवल लेना है, लेवल में क्या डालना है, कोर्स सारे डालने हैं। कौन कौन से कोर्स हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाओ, रिएक्ट डालना है, रिएक्ट आर ई ए सी टी, रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है। अब मेरे को इनपुट फील्ड डालनी है, इनपुट। अब इनपुट में डालना क्या है, चेक बॉक्स डालना है ना। इनपुट में चेक बॉक्स, इसमें नेम डालना है कोर्सेस। क्यों डालना है क्यों नहीं डालना है वो हम सब बता देंगे। वैल्यू यहाँ पे डालनी है, वैल्यू जो भी तुम्हारा कोर्स रहेगा उसका हमें नाम डालना है। क्या है, रिएक्ट जेएस, तो यहाँ पे डालेंगे रिएक्ट जेएस। तो ये जो है तुम्हारी कहानी हो जाएगी। वी आर एंटर करेंगे, फिर वी आर करेंगे एंटर, तो ये थोड़ा थोड़ा हमारा फॉर्म क्रिएट होने लगा, ठीक है, रिएक्ट जेएस। अब मेरे को 2-3 और बनाने हैं, तो यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल सी करेंगे, इस जगह पे आओ, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। तो एक रिएक्ट जेएस हो जाएगा, फिर तुम्हारा नोड जेएस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आ जाओ इस जगह पे, तो इस जगह पे आप लिख सकते हो क्या, नोड जेएस। फिर दूसरा कोर्स कौन सा रहना चाहिए, सिंपल जेएस रख दें, जेएस रख दे रहे हैं यहाँ पे, और केवल जेएस। उसके बाद ये जो है तुम्हारा डीएस हो जाएगा, ठीक है। बाकी तुम्हारे यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करनी है, यहाँ पे कर दो तुम नोड जेएस आके, नोड जेएस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल तुम्हारी जावास्क्रिप्ट रहने वाली है, यहाँ पे तुम्हारा डीएसए रहने वाला है, तो वो डीएसए कर दिया तुमने। ठीक है ना। तो ये जो कहानी तुम्हारी
अच्छे से आ गई कि ये तुम्हारे कोर्स आ रहे दिख रहे हैं ना, कि ये तुम्हें कोर्स सेलेक्ट करने हैं। तो अभी देखो क्या है, अभी सिंपल से हमने यूआई क्रिएट किया है, चेकबॉक्स वगैरह बनाया है, तो अभी ना कोई सबमिट का आ रहा है ना कुछ आ रहा है। तो उससे पहले आगे हम काम बढ़ाए उससे पहले मेरे को एक बटन भी बनाना है, तो यहाँ पे कर देंगे आके बटन और सबमिट। ये क्या हो गया, सबमिट ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे देखना ये हमारा सबमिट बटन हो गया, ठीक है। अच्छा अब मेरे को क्या करना है, अब करना ये है तो मैं ये ये तो हो गया। ये क्या हुआ, हमने सिंपल अभी ज्यादा कुछ ऐसा रिएक्ट में नहीं लगाया, सिंपल चेकबॉक्स लगाए, सबमिट कर रहे हैं, फिर से रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करें जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो वैल्यू कहीं पे स्टोर हो जाए, उसे ही तो हम उसे शो कर रहे थे ना कंसोल में। तो इसको स्टोर करने के लिए पहले हमने इसमें कुछ चेंज किया। बाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स पड़ी हुई थी, हमने इस पर क्लिक किया तो वैल्यू चेंज की, तो हमें एक ऑन चेंज लगाना पड़ेगा ना। हमने पहले भी वीडियो में देखा था, तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, ऑन चेंज हर जगह पे लगाना पड़ेगा, हर एक फील्ड में। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे ऑन चेंज हो जाना चाहिए। ऑन चेंज मतलब वो जो फॉल्स था वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो उसे कहीं पे स्टोर करना होगा, इसके लिए मैं ऑन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो इस जगह पे, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल करके इसे हटा दो ये, और फिर कर दो ऑन चेंज ऑन चेंज कर दिया, एक्स कर दिया, और फिर ये स्लैश लगा दिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक्स क्या हो गया, एक से एक फंक्शन हो जाएगा जो सब पे काम करेगा, मतलब ठीक है। थोड़ा बता रहे तो मैं समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे आ जाओ, रिटर्न के ऊपर लिखना होता है मेरे को इस जगह पे, तो कर देना कॉन्स्ट एक्स कर दोगे इस तरीके से, ये आ जाओ, और यहाँ पे ई है। मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सीएलजी करना, सीएलजी में दो चीज़ें करना, एक करना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और एक और करना है कंसोल ई.target.checked, CHECKED चेक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं आ रहा है, तुम कंसोल देखना, हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे रिएक्ट जेएस, तो देखो क्या आ रहा है, रिएक्ट जेएस ट्रू। देखो पहला वाला जो ये हमने बनाया था ये चीज़ जो बनाई थी, एक तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा है, इस जगह पे आ जाना भाई साहब, चल जाओ, हमारा ये चल क्यों नहीं रहा। तो इस चीज़ को ना यहाँ पे ले जा रहे हैं न्यू पेज पे, ये जो हम कहानी बता रहे हैं ना तुम्हें, मेरे को समझानी है तुम्हें ड्राई रन करके अच्छे से। ये क्या है, जैसे हम ई.target.वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू मतलब क्या है, ये देखो हमने इसीलिए बताई थी ना, ये वैल्यू दे रहे थे इनपुट फील्ड में। ये देखो अगर यहाँ पे भी देखोगे आके इनपुट में, ये देखो वैल्यू क्या पड़ी हुई है, रिएक्ट जेएस। तो यानी जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इस पर क्या गया, ई.target.वैल्यू, वो मैं सब पहले ये चीज़ तुम्हें बता चुका हूँ, तो उससे वैल्यू उठ के आ जाएगी रिएक्ट जेएस। उसके बाद ई.target.check, चेक मतलब ये चीज़, तो ट्रू हो गई तो ट्रू आ जाएगी। अच्छा यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स आ जाएगी। अगर यहाँ पे आओ देखो, फिर से हमने ये कर दिया तो देखो क्या आ गई, फॉल्स आ गई ना। तो ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही कि अच्छा ये कैसे काम कर रहा है, अच्छा बढ़िया। तो ये इन चीज़ों को ना पहले हम कहीं पे स्टोर कर ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को तो हमें स्टोर करना है। तो ये हटा के मेरे को कॉन्स्ट के अंदर कर दो वैल्यू कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कर दो कॉन्स्ट के अंदर वैल्यू कर दिया, और यहाँ पे चेकड, कॉन्स्ट CHECKED कॉन्स्ट चेकड, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें तुम्हें समझ आई होंगी कि ये चीज़ें कैसे काम करी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर हम CLG करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, वैल्यू और कॉमा चेकड, ठीक है। दो चीज़ें हैं। अभी देखो मान लो हम नोड जेएस पे क्लिक कर रहे हैं तो नोड जेएस ट्रू, जेएस पे कर रहे हैं जेएस ट्रू, डीएसए कर रहे हैं डीएसए ट्रू कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं सब उड़ जाएगा। जेएसए पे क्लिक किया, जेएस हटा दिया, ठीक है, जेएसए करे डीएसए, ठीक है। तो ये कहानी हमें यहाँ तक तो समझ आ रही है, ठीक है ना, इतना आ रहा है बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये स्टोर भी तो कहीं पे करना है ना, ये तो उड़ जा रहा है, इसको स्टोर करने के लिए क्या, अच्छा हम स्टोर किसी चीज को करना है, सेट करना है, किसका हम यूज करते हैं, यूज स्टेट का, हम हुक्स का यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे एक वो बना लेंगे कॉन्स्ट। देखो पहली बार ये सारी चीजें पहली बार में नहीं याद आती, कि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरे दिमाग में सारी चीजें क्यों नहीं आ रही हैं, मेरे को भी नहीं आता पहली बार, ठीक है। हमें टेक्निक सीखनी पड़ती है ना, कि ऐसे ऐसे हम पता दो तीन चीजें अभी ऐसे कराएंगे, फिर तुम्हें पैटर्न समझ आ जाएगा, अच्छा ऐसे काम होता है। तो मेरे पहला वाला लेक्चर देखना, वहाँ पे पैटर्न तुम्हें समझ आएगा। यहाँ पे तो पैटर्न जब धीरे धीरे आ जाता है तब हाथ चलने लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को एकदम से कैसे ये आएगा स्किल, मेरे को बिल्कुल नहीं आता था, मेरे को भी नहीं आता था। मैं खुद बहुत बार सीखा हूँ पढ़ाने के लिए, मैंने कहा अच्छा ऐसे करना है वैसे करना है, बहुत पहले सीख रहा हूँ, तब जाके ये चीज़ें क्लियर हुई हैं, तब जाके पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये पैटर्न सीखने पड़ते हैं कि इस तरीके से काम हो रहा है। जब ये चीज़ें आ जाएंगी फिर तुम किसी तरीके की हैंडलिंग कर लोगे, मल्टीपल चेक बॉक्स हो जाए, मल्टीपल इनपुट फील्ड हो, फिर तुम्हें कोई दुनिया का फॉर्म दे दिया जाएगा, तुम कहोगे फॉर्म चाहिए सर,
कीबोर्ड दिया, खट 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 एंटर मारा, काम हो गया। चलो, तो यहाँ पे पैटर्न समझना, मेरे को ऐसे ऐसे काम करना होता है। तो जब मेरे को कहीं पे वैल्यू स्टोर करनी होती है, उसमें अपडेट कुछ करना होता है, अपडेट ही तो करना है, टिक करना है, फॉल्स करना है, तो कुछ भी चेंजेस करना है तो हमें क्या करना होता है, यूज स्टेट का यूज करना होता है। ठीक है, तो यूज स्टेट करेंगे, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे यूज लिख के इतना एस करेंगे तो ये आ गया एस, ये आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, देखो इंपोर्ट हो जाएगा ये। अगर नहीं इंपोर्ट हो रहा खुद से कर देना, ठीक है, मैनुअली अपने हिसाब से। तो यहाँ पे यूज स्टेट आ गया। अच्छा, स्टार्टिंग में ना हम यहाँ पे एम्प्टी एरे डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं एम्प्टी एरे, वो हम तुम्हें बता देंगे एम्प्टी एरे क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू तुम चेक नहीं कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में अगर सबमिट करोगे तो कोई वैल्यू तो वहाँ पे एम्प्टी एरे आना चाहिए। अच्छा, समझ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑन सबमिट भी कर रहे हैं, ऑन सबमिट। इसका मतलब है जब फॉर्म सबमिट करोगे तब कोई फंक्शन चलना चाहिए, तो वो फंक्शन मान लो बाई हो गया वाई तुम्हारा जो है फंक्शन, तो उसे कर लो कॉन्स्ट वाई। यहाँ पे क्या कर दिया, ये कर दिया। ठीक है, CLG में अगर तुम करोगे इस जगह पे ARR और ई करोगे अभी, तो यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो देखो, अगर यहाँ पे करोगे आके रिएक्ट जेएस किया और सबमिट किया, पहली बात तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा बार बार। हमने तुम्हें हमेशा बताया है कि अगर मान लो पेज का रिलोडिंग रोकना है तो ये तो तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट करना चाहिए, प्रिवेंट डी फॉल्ट, ये तो बताया ना हमेशा। चलो बढ़िया है। तो अच्छा, अब नहीं हमारा लोड होगा, नहीं होगा पेज, फिर से देखो रिफ्रेश करेंगे, लोड नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, यानी अच्छा स्टार्टिंग में ये देखना, जैसे सबमिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी तुमने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करी है सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, हमने मान लो रिएक्ट जेएस सेलेक्ट कर दी, नोड जेएस कर दी, अब सबमिट कर रहे हैं, वो तो बात ठीक है, पर इसमें आपको अपडेट भी करनी पड़ेगी, वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो अच्छा, सेट करनी पड़ेगी, कैसे सेट करेंगे, तो वो सेट ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमने ये बना लिया एक यूज स्टेट। अब हम क्या बोल रहे हैं इफ चेक्ड, इफ चेक्ड, तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं इसे समझाऊंगा। सेट ARR और इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, डॉट 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 ARR कॉमा वैल्यू। अब मैं तुम्हें चीजें एक अच्छे से बता रहा हूँ कि क्या हो रही है। वो चीज ऐसे रही है, एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस पे क्लिक किया, नोड जेएस पे क्लिक किया, सबमिट किया, तो हमारी वैल्यू आ गई रिएक्ट जेएस और नोड जेएस। इतना ईजी था। नहीं, कुछ चीजें भी और भी हैं, पहले ये समझ लो ये हुआ कैसे। ये हुआ कैसे, ये देखना। जब तुमने ये चीज करी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसका मतलब है जिस चेकबॉक्स पे क्लिक करोगे उसकी वैल्यू आएगी। बिल्कुल सर उसकी वैल्यू आएगी। तो मान लो हमने रिएक्ट वाले पे किया तो रिएक्ट जेएस की वैल्यू आ गई। अच्छा, तो यहाँ पे तो क्या आ गई, इस जगह पे तो रिएक्ट जेएस आ जाएगा। मान लो रिएक्ट जेएस के चेकबॉक्स पे हमने राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पे तो रिएक्ट जेएस आ गया, प्रिंट हो रहा था। चेक्ड में क्या आएगा, ट्रू, कि तुमने उस पर किया है। ठीक है, फिर हम जैसे ही नीचे बढ़ेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। तो कंडीशन इफ के अंदर अगर कोई भी चीज है तो क्या होगी, ट्रू। कोई भी चीज नहीं होती इफ के अंदर, अगर जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो क्या होगा, ट्रू ही होगा। फॉल्सी वैल्यू, अगर यहाँ के फॉल्सी वैल्यू पड़ी हुई है तब एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज क्या होगा, सही चलेगा। हमने तुम्हें फॉल्सी वैल्यू स्टार्टिंग में बताई थी। तो इफ के अंदर क्या कंडीशन पड़ी है, ट्रू, तो चल जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे अपडेट कर रहे हो, अपडेट कैसे कर रहे हो, सेट ARR, इसमें कर रहे हो डॉट 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 ARR। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तुमने पूरा एरे कॉपी कर लिया। स्टार्टिंग में एरे हमारा क्या था, एम्प्टी था ना, स्टार्टिंग में एम्प्टी था। इसका मतलब होता है एम्प्टी एरे में तुम कुछ ऐड कर रहे हो। ऐड क्या कर रहे हो सर, तुमने ऐड कर दिया एम्प्टी एरे में अपनी वैल्यू। वैल्यू क्या थी हमारी, रिएक्ट जेएस, यानी अब हमारे पास आ चुका है रिएक्ट जेएस। इतनी बात समझ गए, नहीं समझ गए देखो, हम फिर बता रहे हैं, इससे क्या हुआ, ये चीज से तुम्हारी वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई, रिएक्ट जेएस। ठीक है, ये वाली लाइन चली, इससे तुम्हारा आ गया ट्रू, ट्रू ट्रू जो भी हो गया। फिर यहाँ पे इफ चेक कंडीशन चेक करी, क्योंकि चेक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये ट्रू पड़ा, तो कंडीशन सही हो गई। अब सेट ARR करना है। हमारा पहले एम्प्टी एरे था, उसमें हमने वैल्यू अपनी अपडेट कर दी। कौन सी वैल्यू अपडेट कर दी, एम्प्टी एरे में हम कह रहे हैं डाल दो वैल्यू रिएक्ट जेएस, रिएक्ट जेएस। इसका मतलब केवल यही है, एम्प्टी एरे में कॉपी में वैल्यू अपडेट कर रहा है। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ये एक एरे बन जाएगा रिएक्ट जेएस का। तो बस वही तो आ रहा है, देखो ना, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, मान लो हमने रिएक्ट जेएस पे क्लिक किया, सबमिट किया, देखो रिएक्ट जेएस आ गए, तो इतना काम हो गया। अच्छा, मान लो हमने फिर दूसरा चेक किया, हमने दूसरा चेक किया तो क्या होगा, यहाँ पे रिएक्ट जेएस की जगह पे मान लो कि हमने जेएस कर दिया तो जेएस आ जाएगा, ट्रू तो रहेगा ही। तो फिर हम क्या करेंगे, अब AR अपडेट हो चुका है, अब AR हमारा एम्प्टी नहीं रहा, अब हमारा AR हो चुका है रिएक्ट जेएस, ये हमारा ARR हो चुका है। फिर आएंगे हम देखेंगे आके, अभी वैल्यू क्या हुई थी हमारी, जेएस, जेएस हुई थी, तो वो यहाँ पे आएगा, पहले वाला एरे उठाएगा रिएक्ट जेएस और इसमें कर देगा कि जो अभी जेएस आई उसे भी इंसर्ट कर दो, तो रिएक्ट जेएस हो जाएगी और फिर जेएस आ जाएगी। दो चीजें आ जाएंगी यहाँ पे, देख लो आके। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा नहीं यार, बताओ। ये चीज यहाँ पे आओ,
फिर हमने जेएस पे क्लिक किया, सबमिट किया, तो रिएक्ट जेएस और जेएस समझ आ रहा है। अच्छा, तो ये हमारे थोड़ा थोड़ा काम तो चल रहा है, बिल्कुल काम चल रहा है। अच्छा एक बात बताएं तुम्हें, जैसे मान लो हमने नोड जेएस भी किया तो हमने सबमिट किया रिएक्ट जेएस जेएस नोड जेएस, ठीक है समझ गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे को अभी नोड जेएस नहीं चाहिए, नोड जेएस नहीं पढ़ना मेरे को तो मान लो जावास्क्रिप्ट पढ़नी है, तो रिएक्ट जेएस भी नहीं पढ़ना, तो नोड जेएस फॉल्स हो गया, रिएक्ट जेएस फॉल्स हो गया, जेएस है। अब इसे सबमिट कर रहे हैं, फिर भी देखो क्या आ रहा है, रिएक्ट जेएस जेएस और नोड जेएस। तुम कहोगे यार ये तो बड़ी स्कैम वाली वेबसाइट है, मतलब हम कह रहे हैं मेरे को बाई मतलब मेरे धोखे से गलती से हमने ये 3 कोर्स सेलेक्ट कर लिए थे, पर मेरे को लास्ट में तो केवल यही चाहिए ना, जावास्क्रिप्ट का बेसिक सीखना है मेरे को अभी। पर जो वेबसाइट वाले हैं वो कह रहे हैं नहीं सर, क्या तो ये कहानी तुम समझ गए, तो मेरे को ऐसा थोड़ी वेबसाइट बनानी है। अब गलती हो जाती है कई बार, मान लो पहली बार हमने सेलेक्ट कर लिए, तीन तीन कोर्स सेलेक्ट कर लिए, मेरा मन नहीं है या उतने रुपए नहीं बन रहे मेरे पास, ठीक है तो मैं एक ही लेना चाह रहा हूँ, पर ये तो कह रहे हैं नहीं नहीं आपको तीनों कोर्स चाहिए। हम कह रहे हैं जब सबमिट करें केवल एक जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ये क्या आ रहा है, ये तीनों क्यों आ रहे हैं भाई। ये देखो यही तो गलती है। अगर मान लो रिएक्ट जेएस एक बार कर दिया, क्लिक कर दिया हमने मान लो, ठीक है, फिर कह रहे नहीं नहीं अरे धोखे से हो गया, फिर हमने सबमिट किया तो वे देखो आ गया रिएक्ट जेएस, वो कह रहे धोखा होगा, कुछ नहीं हो गया, तुमने एक बार एंट्री करी तो करी। तो मेरे को इसी को तो हटाना है, ये चीज़ गलत आ रही है, मतलब ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी हम कहेंगे आपका बढ़िया काम कर रहा है, रिएक्ट जेएस पे लगाया सबमिट किया चल गया, नोड जेएस पे लगाया तो 2 हो गए हमारे, जेएस पे लगाया 3 हो गए, डीएसए पे लगाया तो क्या हो गया 4 हो गए। लेकिन हम कह रहे हैं सर डीएसए रुक जाइए, या तो डेवलपमेंट हो पाएगा या डीएसए हो पाएगा, तो हमने डीएसए रोक दिया, तो एंटर किया, लेकिन वो कह रहा है नहीं नहीं कोर्स तो आपको लेना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा सर। तो ये चीज़ जो है हम कह रहे हैं जैसे सबमिट करें तो डीएसए हट जाना चाहिए, तो डीएसए नहीं हट रहा है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। अच्छा तो यहाँ पे हम एल्स पार्ट में आएंगे, कैसे किस पार्ट में आएंगे, एल्स। अच्छा एल्स पार्ट की क्या कहानी है सर, एल्स पार्ट की ये कहानी है, मान लो यहाँ पे तुमने पहली बार में क्या किया, रिएक्ट जेएस आया, ट्रू आया, तुम्हारा एरे में क्या हो गया, रिएक्ट जेएस आ गया, ठीक है। फिर तुमने मान लो क्लिक किया, दोबारा दोबारा क्लिक किया, उसके बाद तुम्हारा जेएस आ गया, फिर तुम्हारा मान लो एक और आ गया, नोड जेएस आ गया, ये सारी चीज़ें ऐसे अपडेट होती गई। फिर तुमने क्या किया, वो किया क्या बोलते हैं, डीएसए डीएसए किया, लेकिन फिर तुमने डीएसए करके फिर तुमने फॉल्स कर दिया पहले यहाँ तक तो कहानी हो गई, सारी चीज़ें ये चीज़ें आ गई, लेकिन अब तुम कह रहे हो मेरे को डीएसए नहीं चाहिए, फिर तुमने फिर क्लिक किया, तो फिर वैल्यू में फिर क्या आएगा, डीएसए क्लिक किया ना। अच्छा फिर तुमने अनक्लिक कर दिया, मतलब जो क्लिक था तुमने उसे फॉल्स कर दिया, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, फॉल्स आ गई। अच्छा तो ये तो चलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर फॉल्स कंडीशन आ गई, फॉल्स आ गई, हम आएंगे एल्स पार्ट में। अब एल्स पार्ट में हमें सेट करना पड़ेगा, वो कैसे सेट करेंगे, वो हम ऐसे सेट करेंगे यहाँ पे आ जाओ, लाइका मेरे को डालना है सेट ए आर आर, यहाँ पे डालेंगे, अब फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। सर फिल्टर फंक्शन क्या है, फिल्टर फंक्शन बेसिकली फिल्टर करके देगा जो चीज़ हमें चाहिए। अच्छा फिल्टर फंक्शन अपने अंदर भी एक फंक्शन लेता है, कैसे, फिल्टर फंक्शन लगाना किस पे है, ए आर आर, ए आर आर तो अपडेट हो रहा है ना ये चीज़, तो यहाँ पे करेंगे ए आर आर डॉट फिल्टर ये किया, इसके अंदर एक फंक्शन रहेगा जो वेरिएबल पास होता है, ये 1 बाई 1 वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा, पहले इसे करेगा फिर इसे करेगा फिर इसे करेगा फिर इसे करेगा। तो अगर यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें हम कंसोल लॉग करके दिखाएं CLG, तो यहाँ पे अगर एक्स वैल्यू प्रिंट करके दिखाएं, देखना चारों चीज़ आ जाएंगी। क्या आ रहा है, इसे हटाओ ना सर देखें फिर रिफ्रेश कर रहे हैं, और देखो रिएक्ट जेएस नोड जेएस जेएस डीएसए सबमिट किया, देखो क्या आ रहा है, वो मेरे पास क्या हुआ कंसोल लॉग एल्स में, तो अच्छा हमने वो कुछ किया नहीं ना, अभी तो हमने क्या किया, केवल इफ वाला चलाया, अब मान लो मैंने डीएसए वाला कर दिया, अब एल्स वाला चल गया, एल्स वाला जैसे ही चला डीएसए क्या हो गया, फॉल्स हो गया, वो तो ठीक है वो तो चलेगा ही, क्योंकि ये तो जैसे ऊपर से आता है ना एग्जीक्यूट होके, ये तो वैल्यू प्रिंट होनी है। लेकिन अब देखो एल्स वाला पार्ट चला, एल्स वाले पार्ट में चारों चीजें आएंगी, देखो क्या आ रहा है, रिएक्ट जेएस आ रहा है, नोड जेएस आ रहा है, जेएस आ रहा है, डीएस आ रहा है, यानी फिल्टर क्या कर रहा है फंक्शन, 1 बाई 1 जो भी तुम्हारा एरे में वैल्यू था उसे प्रिंट करता है, ये बात हम समझ गए, ठीक है। अब हमने जिसे फॉल्स करी है वैल्यू उसे हमें हटाना है, तो हम यहाँ पे केवल एक कंडीशन लिखेंगे, ये देखना, हम कह रहे हैं एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू, इतना हमने केवल काम किया, देखो हमारा पूरा काम से ये क्या हो गया, सेट ए आर आर कुछ गलती कर दी हमने क्या, ये हो गया, अब सही है, अब फिर आएंगे, चलो बढ़िया। देखो फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं हम, देखो रिएक्ट जेएस करा हमने, रिएक्ट जेएस कर दिया, नोड जेएस कर दिया, जेएस कर दिया, डीएसए कर दिया, सबमिट कर दिया हमने, तो हमारे पास 4 आ गए, पर मेरे को नहीं लेने 4, मैंने डीएसए हटा दिया, एंटर किया, ये देखो डीएसए गायब हो चुका है सर, मेरे को नोड जेएस भी नहीं चाहिए, तो नोड जेएस भी गायब हो गया, दिख रहा है ना ये वाला। अच्छा मेरे को अभी रिएक्ट भी नहीं चाहिए, तो सबमिट किया, तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये देखो दिख रहा है ना, ये क्यों जूम हो गया, ठीक है इसे मेरे को जूम करना था, ये दिखाना था, ये देखो तुम्हारा क्या बचा लास्ट में,
समझ गए ना। तो ये कहानी कैसे हुई, लेकिन वो तुम्हें कंडीशन नहीं समझ आई होगी ये कहानी कैसे हुई। कहानी ऐसे हुई, देखो एक्स क्या कर रहा है, 1 बाय 1 पॉइंट आउट कर रहा है। वैल्यू का मतलब क्या है, अब ये देखना, हम तुम्हें समझाना चाहें कुछ, 1 मिनट यहाँ पे आ जाना। स्टार्टिंग में ये समझना तुम्हारा वैल्यू का क्या मतलब है। ये तुम्हारा, ये तो समझ गए एल्स वाला का पार्ट चलेगा जब हम किसी को अनचेक करेंगे, अनचेक करेंगे तब ये एल्स वाला पार्ट चलेगा। अच्छा, जिस टाइम पे हम अनचेक कर रहे होंगे तो उसमें वैल्यू क्या जाएगी, अनचेक किया पर वैल्यू तो गई ना, वैल्यू कौन सी गई, वैल्यू हमारी डी से गई। अनचेक में जब अनचेक किया तो वैल्यू फॉल्स गई। तो उसके बाद क्या हुआ, ये चेक वाला चलेगा नहीं, फिर एल्स में जाएंगे। हम कह रहे हैं जिस टाइम पे तुम्हारा एक्स वैल्यू के इक्वल 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 नहीं हो, डबल इक्वल टू नहीं हो, उस टाइम पे तुम क्या कर दो, वही चीजें रिटर्न करो। मतलब हम, मतलब तुम्हें बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ जाओ कि मेरे को जैसे दोनों चीजें हम तुम्हें प्रिंट करके दिखा रहे हैं, इस जगह पे आना, CLG एंटर करना और एक्स कॉमा वैल्यू, ये हम दोनों चीजें प्रिंट करके दिखा रहे हैं, देखना। हमने क्या किया, रिएक्ट जेएस किया, जेएस किया, 3 चीजें करी, एंटर कर दी, ठीक है सर। पर मैंने जेएस को हटा दिया, अब एंटर किया, अब देखना जी क्या हुआ, फिर देखना ये क्यों आ रहा है, एम्प्टी एरे क्यों आ रहा है सबमिट करने पे। कुछ गलती कर दी क्या। एक्स डॉट फिल्टर, कुछ गलती क्या किया मैं, कंसोल लॉग, ये तो एक्स हो गया कंसोल लॉग, ए आर डॉट फिल्टर, ठीक है। एक्स डॉट वैल्यू आनी चाहिए, वो तो ठीक है बात है। सबमिट करने पे क्या आ रहा है, ARR आ रहा है, फिर से एक बार देख रहे हैं, यहाँ पे देखना आके, रिएक्ट जेएस किया, सबमिट किया, रिएक्ट जेएस हटा दिया, तो क्या आ रहा है, हाँ सही है। देखो जैसे हमने रिएक्ट जेएस हटाया, फिर से देखते हैं, हमने क्या किया, रिएक्ट जेएस किया, नोड जेएस किया और जेएस किया, हमने सबमिट कर दिया, ठीक है तीनों चीजें। अब मेरे को जेएस नहीं चाहिए, जेएस जैसे ही हमने अनक्लिक करा, वो देखो जैसे ही हम करेंगे तो अनचेक इफ एल्स वाले पार्ट में जाएगा। इसमें देखो क्या आ रहा है, देखो जेएस आ रहा है, ये जेएस आ रहा है, ये जेएस, रिएक्ट जेएस तो अलग है। तो देखो वैल्यू क्या है, हमने किस पे अनक्लिक, किस पे किया, हमने अनचेक किस पे किया, हमने जेएस पे किया ना, तो वैल्यू तो फिक्स है लास्ट में, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, ये वाली इस पे गया, इस पे गया, इस पे गया, तीनों पे गया ना। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखो आके, ये जो है इसमें हम थोड़ा सा वो जो है यहाँ पे ये लिख दे रहे हैं। इधर आ जाओ, थोड़ा सा बीच में स्पेस दे दिया हमने, ठीक है, कंट्रोल एस से। अब देखो, फिर से रिफ्रेश कर दिया मैंने, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, सबमिट किया, मेरे को नोड जेएस नहीं चाहिए, तो ये हो गया। अच्छा एक ही बचता है ना, रिएक्ट जेएस, तीनों देखो, पहले सबसे पहली बार ना हम चारों कर ले रहे क्लिक, 1, 1 मिनट रुक जाओ यार, वो डबल क्लिक हो जाता है, मेरे को तुम्हें समझाना है अच्छे से। कंडीशन 1 2 3 4 सबमिट किया, चारों आ गए, पर मेरे को डीएसए नहीं चाहिए, डीएसए नहीं चाहिए था, इसीलिए देखो जो नहीं चाहिए था उस पर क्लिक करा तो एल्स वाला पार्ट चला। एल्स वाला पार्ट चलेगा कितनी बार चलेगा, फिल्टर फंक्शन लगा 4 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, वैल्यू प्रिंट हो रही है और एक्स की भी वैल्यू प्रिंट होगी, एक्स की वैल्यू अपडेट होगी, एक्स 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 यहाँ पे जाएगा, पर वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी क्योंकि वैल्यू तो चेक तुमने अनचेक किसे करा ना, वैल्यू फिक्स है, एक्स बदलेगा। तो हम कह रहे हैं जिस टाइम पे ये दोनों इक्वल नहीं है तो तुम प्रिंट कर दो, ये दोनों इक्वल नहीं है तुम एरे में डाल दो, ये दोनों इक्वल नहीं है एरे में डाल दो। पर अगर जिस टाइम पे ये क्या है, ये दोनों तो इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो इसे एरे, फिल्टर फंक्शन जो भी फॉल्स कंडीशन होती है उसे एरे में नहीं डालता। थोड़ा थोड़ा समझ आया, दिमाग चलाना समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही काम करा है, इस जगह पे ये जो है करा था, इस जगह पे आ जाओ, तुम्हें हम समझा रहे थे एक्स नॉट इक्वल टू वैल्यू, ठीक है, ये डबल इक्वल टू लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखो हमारा अच्छे से चलने लग जाएगा, ठीक है ना। देखो रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस हमने सबमिट कर दिया, तो क्या आ गया, पर मेरे को नोड जेएस नहीं चाहिए, सबमिट किया तो देखो रिएक्ट जेएस बच रहा है ना। अब थोड़ा समझ गए, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ, हमने क्या किया सबसे पहले, वैल्यू ये गई, वैल्यू ये गई, इफ वाला पार्ट चला तो वो एरे अपना अपडेट करता रहा। जैसे ही हमने नोड जेएस की वैल्यू फॉल्स करी तो वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू तो नोड जेएस हो गई, और चेक में क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो एल्स कंडीशन में गए, एल्स कंडीशन में गए तो फिर सबसे पहले चेक हो गया क्या, रिएक्ट जेएस नॉट इक्वल टू नोड जेएस के है, तो हम कहेंगे हाँ कंडीशन सही है, तो रिएक्ट जेएस एरे में डाल देगा। फिर नोड जेएस पे जाएंगे, क्या नोड जेएस नॉट इक्वल टू नोड जेएस है, नहीं ऐसा तो नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो इसीलिए उसे एरे में डालेंगे नहीं। यार थोड़ा थोड़ा समझ जाओ, वरना मैं इतना और समझाऊंगा पूरा लेक्चर बड़ा हो जाना है। समझ गए ना। अब मेरे को थोड़ी और भी चीजें बतानी है, इस जगह पे आ जाओ, सॉरी इस जगह पे आ जाओ, ठीक है। तो ये चीज तो तुम थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे, यहाँ पे आ जाओ।
हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। कुछ बचा है बताओ। ये तो तुम समझ गए, ई डॉट प्रिवेंट डॉट रिफ्रेश होने के लिए। एरे का मतलब यही है, जो फाइनल एरे तुम्हारा रहेगा यही तो अपडेट होता रहता है लगातार। अच्छा, तो अब यहाँ पे आ जाओ टेक्स्ट एरिया में। कहाँ गया टेक्स्ट एरिया? टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट नाम की एक फाइल मैं बनाया था, ये देखो इस पे आ जाओ। अब क्या करना है मेरे को? दूसरा प्रोजेक्ट बनाना है। दूसरा प्रोजेक्ट नहीं बनाना, दूसरा कॉन्सेप्ट बताना है। जैसे कि ये तो तुम्हारा हो गया, खेल खत्म इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आके इंडेक्स डॉट जी एस में आओ। इंडेक्स डॉट जी एस में इसे इसे कमेंट कर दो और इसे अनकमेंट कर दो। यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया, बाकी तो ठीक है, बढ़िया। इतना काम है हमारा, यहाँ पे एरर दे देगा, बढ़िया एरर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हमने हटा दिया। अच्छा, टेक्स्ट एरिया में फिर से आ जाओ। कहाँ गए सर? ये देखो, यहाँ वहाँ पे हमने मल्टीपल चेकबॉक्स के साथ हैंडलिंग करना सीखा, बढ़िया, चलो समझ आया। यहाँ पे मेरे को क्या करना है? क्या करना है मेरे को यहाँ पे? करना है एक, मैं कमेंट बॉक्स दूंगा तुम्हें, उसमें तुम्हें कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट है उसे तुम्हें आउटपुट शो करना होगा। चेक बॉक्स में तुमने ट्रू या फॉल्स लिखा है वो भी तुम्हें शो करना है। तुमने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ क्या करना है। बेसिकली RFC एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्म भी बनाना होगा मेरे को, FORM फॉर्म कर दिया हमने, इसे हटा दे रहे हैं और यहाँ पे एंटर कर दे रहे हैं। ठीक है, CSS वो मैं इंपोर्ट कर दे रहा हूँ। CSS दिखा दी थी वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, उस पर नोट्स में डाल दूंगा। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को? यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डालना है। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया बेसिकली क्या है? एक तरीके का ये वो एरिया क्रिएट कर देता है। देख लेना जाके, ये सारी देखो हमारी वो लग चुकी है, क्या बोलते हैं, CSS लग गई। तो ये देखो इस तरीके से टेक्स्ट एरिया हमारा क्रिएट हो जाता है। चलो बढ़िया, ये तुम देख लेना जाके आराम से। अच्छा है, टेक्स्ट एरिया में डालना क्या है? यहाँ पे तुम्हें वैल्यू जो डालनी है वो डालनी है कुछ नया सीख रहे हैं। चलो ये चीज़ जो है हमने अपडेट कर दी। तो इस जगह पे आना, कुछ नया सीख रहे हैं, पर ये अपडेट नहीं होगी वैल्यू। देखो हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखो हाथ ये है मेरा, ये देखो, ठीक है, नहीं हो रहा है। कुछ बार बार क्लिक कर रहा है तो ये अपडेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने बताया था इसे अपडेट करने के लिए मेरे को ऑन चेंज पे जाना पड़ता है, ऑन चेंज लगाना ही पड़ेगा। तो नेम यहाँ पे कमेंट डाल दे रहे हैं, कमेंट, और यहाँ पे ऑन चेंज कर दो, ऑन चेंज। और ऑन चेंज के अंदर जो फंक्शन हम पास कर दे रहे हैं वो कौन सा रह रहा है? इसके अंदर आ जाओ कि कमेंट चेंज, कमेंट चेंज, कमेंट चेंज नाम का फंक्शन जो है हमने पास कर दिया। ठीक है, कंट्रोल C कर दिया, या X पास कर दो, सिंपल यार। अच्छा, यहाँ पे आओगे तो करोगे कॉन्स्ट X। अब जैसे ही हम ऑन चेंज लगाते हैं सर, उसके लिए हमें सेट यूज स्टेट की नीड पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? कॉन्स्ट CMT कॉमा सेट CMT। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूज स्टेट करेंगे, यूज स्टेट जैसे करेंगे, ऊपर देखो इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब तो हम इतना सीख ही गए, हमें करना है सेट कमेंट और इसके अंदर डालना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो हम चीज़ें अपनी कुछ चेंज कर पाएंगे। इधर से आओ। अच्छा, ये जो है यहाँ पे मैं फिक्स कर दिया ना, तो वैल्यू को मेरे को यहाँ पे हटा के क्या डालना पड़ेगा? ये पहली वैल्यू होती है ना, यही डालनी पड़ती है, CMT ऐसे करके। तो CMT डालेंगे। अब देखो अब नहीं आएगा वो चीज़। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, दीपक हेयर समथिंग समथिंग, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है हम अपडेट कर पा रहे हैं, चलो बढ़िया है। तो उसके लिए अब मेरे को यहाँ पे आ जाओ, क्या करना है? अच्छा, ये लिख दे रहे हैं, ठीक है, लेवल यहाँ पे कर दो, इस जगह पे कर दो आके कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये हो गया कमेंट बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें? कमेंट बॉक्स हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है? अब कमेंट बॉक्स मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ पे ना आके यहाँ पे हो जाए, तो यहाँ पे तुम कर दो आके इस जगह पे स्टाइलिंग दे दो आके, यहाँ पे कर दो स्टाइल और फिर एक और स्टाइल कर दो। यहाँ पे हम कर रहे हैं वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में क्या कर दे रहे हैं? टॉप कर दिया हमने। ठीक है, तो वर्टिकल अलाइन में टॉप हमने कैसे कर दिया? यहाँ पे डबल कोट्स ये ऐसे करके ये कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल S से सेव करेंगे तो ये जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स हमारा ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, चलो इस तरीके से हमारा अच्छा दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है? मैं कह रहा हूँ जो भी कमेंट मैं लिखूँ उसे कंसोल पे प्रिंट कराना है। उसके लिए मैं क्या करना है? एक बटन भी बनाना है जिसका नाम मेरे को रखना है सबमिट। ठीक है, सबमिट बटन रखना है, सबमिट। तो ये मेरे को बटन रखना है यहाँ पे, इस जगह पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे जैसे क्लिक करना है, यहाँ पे करना है। अब देखो पेज नहीं रिलोड होना चाहिए, उसके लिए मेरे को क्या करना है? उसके लिए यहाँ पे ऑन सबमिट लगाना है ना, ऑन सबमिट, और यहाँ पे सब नाम का फंक्शन बना लिया। तो इस जगह पे आना
और कॉन्स्ट कॉन्स्ट सब बना दो, सब ये ऐसे 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 ऐसे, तो ये हो जाएगा। ई पास कर दिया, फिर क्या करना है मेरे को, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देना, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो ये जो है हमने बना दिया। अच्छा, अब कंसोल में CLG में प्रिंट क्या करना होता, तो स्टार्टिंग वाला ना CMT, यही तो हमारा अपडेट हो रहा है। तो ये देखना यहाँ पे हम करेंगे कि कोई भी मान लो कमेंट लिख दे रहा है, ये जो है रिएक्ट का डेवलपर वाला, ये जो है तुम खोल लो। अच्छा, एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया होगा, कई बार एरर देगा। वो जो होता है तुम्हारा ये रिएक्ट डेवलपर टूल वाला, दिस पे इज यूजिंग रिएक्ट डेवलपर टूल, ठीक है। उसका हम यूज़ आगे बताते रहेंगे, लेकिन अगर कर लेना, हमने स्टार्टिंग में सब बता रखा है तुम्हें। तो यहाँ पे आ जाना, सबमिट करोगे, ये देखो जो भी हमने सबमिट करा है, मतलब जो भी हमने कमेंट करी है वो देखो यहाँ पे आ गई ना। तो हमारा एक काम तो हो गया कि टेक्स्ट एरिया के कंटेंट को हम यहाँ पे ला पा रहे हैं। चलो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है सच में, ऐसा नहीं है मतलब कि जस्ट करा रहे हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। और वो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मल्टीपल चेक बॉक्स को हैंडल करना, ठीक है। तो ये तो तुम समझ गए। अच्छा, अब हमें मेरे को क्या हैंडल करना है, ये तो हो गया। अब इनपुट को कैसे हैंडल, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए यस, जो भी है एक चेक बॉक्स आना चाहिए, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स रहता है, उसकी भी वैल्यू स्टोर करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाओ, लेवल में लिखना है, उसमें लिख दो आके आर यू फाइन और नॉट, आर यू फाइन और नॉट, ठीक है। तो ये ऐसा मान लो तुम्हें यस और नो में ऑप्शन जो है, यस और नो में हाँ हाँ या ना करना है, ठीक है। यस या नो में हाँ या ना, क्या ही बोल रहे हैं, मतलब तुम्हें इनपुट टाइप चेक बॉक्स करना है, इनपुट, एक मिनट रुक जाओ, इनपुट चेक बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली चेक बॉक्स दे दिया तुम्हें, नेम में क्या डालना है, आईडी में क्या डालना है, अभी कुछ मत डालो, ये तुम्हें इसका आउटपुट दिखा रहा है। आर यू फाइन, तो तुम्हें यहाँ पे क्लिक करना है एस। तो जैसे तुम सबमिट करोगे, जैसे वो तुमने सबमिट करा था ऐसे करो। तो यहाँ पे इसके साथ तुम्हारा ये भी जाना चाहिए कि तुमने ट्रू यहाँ पे लिख के आना चाहिए। तो वो कैसे करना है, वो हमारा कैसे होगा, उसके लिए भी हमें यही करना पड़ेगा, सेट कमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे, तभी तुम यहाँ पे प्रिंट कर पाओगे। यूज स्टेट, तो दूसरा यूज स्टेट बनाना पड़ेगा, कंट्रोल सी कर लिया हमने, कंट्रोल भी कर लिया। यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, चेक बॉक्स देखना है ना, तो CHE चेक, CHE चेक और सेट चेक, CHE CK, ठीक है, सेट चेक। यूज स्टेट के अंदर स्टार्टिंग में हम फॉल्स डाल दे रहे हैं, स्टार्टिंग में बाई डिफॉल्ट फॉल्स डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेम हम डाल दे रहे हैं चेक, CH चेक डाल दिया, और वैल्यू, वैल्यू में डाल दे रहे, क्या डाल दे रहे हैं, चेक, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा स्टार्टिंग में, अभी तो ऐसे ही बन रहा है, अभी मैं कुछ ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाना, फिर क्या करना है तुम्हें, एक यूज स्टेट बना लिया। अब इसके लिए फंक्शन भी बनाना होगा। फंक्शन के लिए क्या होना होगा, यहाँ पे तुम्हें ऑन चेंज कर दूंगा कि ऑन, ऑन चेंज, ऑन चेंज फंक्शन में बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि जब भी तुम चेंज करो वहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए। ऑन चेंज के लिए फंक्शन क्या बना दो, यहाँ पे फंक्शन बना दो वाई। तो ये जैसे ही बनाना कॉन्स्ट एक्स करके, तो यहाँ पे कर दो ऐसे, एक दूसरा फंक्शन बन जाएगा। और इसमें तुम्हें क्या करना है, सेट चेक करना है, सेट चेक करना है। और इसमें पता है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होता है उसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, ई डॉट टारगेट डॉट चेकड। ट्रू और फॉल्स के लिए क्या करते थे बताओ, हम पिछली बार CHE ट्रू फॉल्स के लिए अगर यहाँ पे आओगे इस जगह पे, हम क्या करते थे देखो, ट्रू और फॉल्स के लिए चेक करते थे वैल्यू, तो मतलब वो वैल्यू देता था। अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू डाल दें इस जगह पे, तो वो वैल्यू आ जाएगी, पर मेरे को क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स चाहिए ना। तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट चेकड लिखना पड़ता है, और यहाँ पे बाई लिख देना है, बस सिंपल। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। और फिर क्या करना है मेरे को, जैसे CLG करा है CLG करना, और यहाँ पे क्या करना है मेरे को पास चेक करना है, CHE चेक जो है ऐसे पास कर दिया। अब देखो जो भी हम करेंगे, ये क्या बोल रहा है, एक्स ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। कहाँ पे एक्स का हम यूज़ कर रहे हैं देखना भाई, वाई का यूज़ किया, एक्स कहाँ यूज़ किया भाई, सेट चेक, कंट्रोल एक्स फिर से सेव कर रहे हैं, बोल रहा है ऑलरेडी डिक्लेयर है। तो ये एक्स की कहाँ पे बात आ रही भाई साहब, कॉन्स्ट एक्स, मैं यहाँ पे वाई बनाया, चेंज कर रहा हूँ, और ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड, एक ही जगह पे तो एक्स यूज़ किया हूँ मैं। फिर से देख लो ना स्टार्ट करके, npm npm स्टार्ट, स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाओ, देखते हैं, वरना हम देख लेंगे कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। ये जो है इस जगह पे फॉलो लिंक पे जाओ,
देखो वो देखो कई बार रहता है, इसीलिए मेरे को पता है कई बार तुम्हें लगेगा एरर, लेकिन फिर से तुम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंस्पेक्ट करके हमारा कंसोल जो है ओपन ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी क्या आ चुका है हमारा, ये आ चुका है। हम क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे, ये हटाओ ना सर। ये जो है तुम्हारा कंट्रोल सी किया, यहाँ पे आए और इस जगह पे एंटर किया, और यहाँ पे देखना आना चाहिए ट्रू। सबमिट करेंगे, देखो क्या आ रहा है ट्रू। अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो देखो क्या आ रहा है फॉल्स। तो देखो अब हम ये भी समझ पा रहे हैं, ट्रू की जगह पे ट्रू आ रहा है, फॉल्स की जगह फॉल्स आ रहा है। यानी हम इनपुट बॉक्स को भी क्या कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं, उसे तुम्हें डिस्प्ले पे दिखा पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ भी हो गई। अब मेरे को ना ऑप्शंस भी जो दिखाते हैं, ये 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज़ मेरे को और स्टोर करनी है। यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, और ठीक है, बी आर कर दो और आईडी हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस से सेव किया। अब यहाँ पे कर देना आके जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑप्शन ऐसे करके मल्टीप्लाई बाई 4 एंटर किया। तो यहाँ पे क्या कर देना आके नेम हटा दो, अभी आईडी हटा दो, कुछ नहीं करना है मेरे को। यहाँ पे डाल देना लाइक अ रिएक्ट, REACT होता है, REACT। फिर यहाँ पे हो जाएगा नोड, फिर यहाँ पे हो जाएगा JS, फिर यहाँ पे हो जाएगा DSA। ये पूछ रहा है तुम्हें क्या सेलेक्ट करना है, REACT, REACT रिएक्ट, यहाँ पे हो जाएगा नोड, और ठीक है ना सर। उसके बाद हो जाएगा JS। अरे बोलिए ना, ठीक है ना, हाँ जी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या आया देखो, कैसे दूर करेंगे हमें, कैसे करना है दूर, ये VR पे लगाना है मेरे को, यहाँ पे VR लगाना है। इनपुट के किसके पड़ोस में आ रहा है, ये इनपुट वाले के आ रहा है, तो VR यहाँ पे लगेगा, देखते हैं कहाँ पे जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये जा रहा है तुम्हारा सेलेक्ट VR, नहीं नहीं, अच्छा ये लग रहा है ना सबमिट, और ये आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 VR लगाओ। VR मतलब नेक्स्ट लाइन हो जाता है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। तो ये देखो अब बढ़िया, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रिएक्ट नोड। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कमेंट है वो ऐसे आ जानी चाहिए, ये देखो ट्रू आ जाना चाहिए, यहाँ पे रिएक्ट आ जाना चाहिए। सबमिट जैसे करें तो हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये भी आ गया। पर हम ये रिएक्ट कैसे, हम रिएक्ट को भी मेरे को स्टोर करके दिखाना है कि आपने रिएक्ट सेलेक्ट किया, वो कैसे करेंगे हम सेलेक्ट। तो यहाँ पे लिख दो आके इस जगह पे, तो पहले ये लिखो आपकी ये रही, आपकी कमेंट ये रही, ये तो कमेंट के लिए हो गया। उसके बाद ये है आपने ये सेलेक्ट किया है, अरे कुछ भी लिख दो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाह रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। अभी तो देखो ऐसा है, तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल भी करा, ये किया, तो सबमिट किया, तो यहाँ पे बोल रहा है आपकी कमेंट ये रही, कमेंट तो हमारी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट किया है, क्या सेलेक्ट किया है, ट्रू किया है, ठीक है। लेकिन मेरे को दिखाना है आपका कोर्स, मेरे को कोर्स भी बताना है। तो यहाँ पे CLG में करना है, CLG, और यहाँ पे आपका कोर्स, वो मेरे को क्या बताना है, वो तो पता ही नहीं है। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, एक और फंक्शन बनाना होगा, सेलेक्ट पे ऑन चेंज लिखना होगा। ऑन चेंज के अंदर एक फंक्शन पास करना होगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड कर दिया फंक्शन, ठीक है। अब क्या करेंगे आके, कुछ खास है नहीं, बस जैसे वाई किया था ऐसे इसके नीचे एक फंक्शन और बना लेंगे। इस जगह पे आओ, ये देखो, इसको अगर हमें उस साइड बढ़ाना है तो शिफ्ट टैप करेंगे, ये देखो बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे जेड कर देंगे हम, और ई डॉट यहाँ पे सेट चेक, अच्छा एक और यूज स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा इस तरीके से, कॉन्स्ट। अब मेरे को क्या करना है, सेलेक्ट, सेलेक्ट कॉमा सेट सेलेक्ट, सेट सेलेक्ट बराबर यूज स्टेट, और इसके अंदर स्टार्टिंग में मान लो कोई भी वैल्यू भी डाल सकते हो तुम। मेरे को लाइक JS पास करनी है तो मैं JS पास कर दूंगा, ठीक है। JS इस तरीके से पास कर दूंगा, ठीक है। ये कहानी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इस जगह पे आ जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाओ भाई साहब। अच्छा, इसे वो उसमें पास करना है, रिएक्ट REACT। एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें, E.target.value कर दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हो तुम, JS यूज स्टेट में, ठीक है। और यहाँ पे सेट चेक की जगह पे क्या करना है तुम्हें, सेट सेलेक्ट E.target. यहाँ पे तो वैल्यू ही रहेगी, ठीक है। और ऑन चेंज कर ही दिया, बस हो गया। अब देखो यहाँ पे आते हैं, तो फिर से लोकल होस्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ,
इस जगह पे npm स्टार्ट कर दें, फिर से इस जगह पे आओ, कट npm स्टार्ट स्टार्ट, तो यहाँ पे npm हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है तुम्हारा आर यू फाइन, एक मिनट रुको, ये देखो तुम्हारा आ गया नीचे इस तरीके से, ठीक है। कंसोल करेंगे, फिर देखो नोड जेएस पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कंट्रोल वी करेंगे, नहीं नहीं ये नहीं करना है, ये देखो ये करना है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, ये पूछ रहा है आर यू फाइन, यस मैं फाइन हूँ, और नॉट, यस फाइन हूँ। नोड मेरे को बतानी है, रिएक्ट की कमांड है, सबमिट कर दिया। तो ये बोल रहा है आपका कोर्स, पर यहाँ पे तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपडेट नहीं किया। कहाँ पे नहीं अपडेट किया, ये जब यहाँ पे करना है, क्या करना है आके सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें बोल रहा था ये वाली वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, वही चीज़ तो अपडेट हो रही है। तो यहाँ पे आना कंट्रोल बी, रिएक्ट सबमिट करा, पर ये देखो क्या आ रहा है, ये तो जेएस आ रहा है, यही चीज़ मेरे को दिखानी थी। ये तो ठीक है, यहाँ पे तुम यहाँ पे फिर से फॉल्स ट्रू कर दो, सबमिट कर दो, तो ये तो ठीक है ट्रू आ रहा है, पर ये जेएस क्यों आ रहा है सर, ये जेएस क्यों आ रहा है, यहाँ पे तो हमारा रिएक्ट आना चाहिए ना। जेएस इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाई डिफॉल्ट हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे जेएस सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जेएस सेलेक्ट कर रखा है। ऑन सबमिट कहाँ गया, ये ऑन चेंज, तो अगर तुम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हो, जैसे वैल्यू कर दो, यहाँ पे वैल्यू मेरे को डालनी है लाइक अ सेलेक्ट, ये कर दिया। अब देखना इस जगह पे आओ, अब तुम इस पे ना कुछ बढ़ा भी नहीं पाओगे, तुम नोड सेलेक्ट ये जो है स्टार्टिंग में बढ़ा नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब क्या है, तुम जैसे देखो रिफ्रेश कर रहे हैं ना पेज, ऑलरेडी सेलेक्ट होके क्या आ रहा है, जेएस। अगर यहाँ पे ये देखो सबमिट कर दो तो जेएस आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो जेएस से रिएक्ट भी कर दो तो क्या आ रहा है, देखो अब देखो आपका कोर्स रिएक्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे हुआ क्या समझना, यहाँ पे हुआ ये, तुमने जब ये चीज़ पास कर दी, तुमने ये चीज़ देखो हमने सब में करा है, हमने वैल्यू देखो यहाँ पे भी पास करी है, हमने इसमें पास करी थी, इसमें तो ऑन चेंज कर दिया था, वो तो इनपुट वाला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वैल्यू पास करी, वैल्यू हम पास करते हैं, फिर हम बाई सेट यूज स्टेट का यूज करके हम इस चीज़ को अपडेट करते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ आया, नहीं समझ आया। स्टार्टिंग में बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो गई, जैसे यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हम कह रहे हैं मेरी बाई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डीएसए सेलेक्ट होके आए, डीएसए, तो देखना बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेलेक्ट होके आएगी, ये देखो डीएसए आ रही है ऑलरेडी, ये देखो बाद में मैं चूज करना पड़ रहा है वो बात अलग है, लेकिन बाई डिफॉल्ट क्या आ रही है, डीएसए आ रही है। फिर यहाँ पे ये सबमिट कर दिया तो डीएसए हमारा आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम जेएस करेंगे, ये कर दिया हमने, सबमिट किया, देखो जेएस आ गया। तो ये कब हो पा रहा है, ये जब हो पा रहा है, ये देखो यहाँ पे हमने क्या लगाया, सेलेक्ट चेंज हो गया ना, जब हमने ऑन चेंज करा, देखो तुम्हें अच्छे से फिर बता रहा है, इधर आना, न्यू पेज पे चल रहे हैं हम लोग, और ठीक अच्छे से तुम्हें दिखाएंगे ये चीज़। उसके बाद मेरे को ये बताना है, तुम्हें समझाना है, करंट, ठीक है। ये हुआ क्या है, ये देख रहे हैं तुम्हें, हम ये बेसिकली बताना चाह रहे हैं, जैसे तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने कमेंट वाला बनाया, ठीक है। फिर उसके अंदर तुमने ऑन चेंज लगाया ना, ये ऑन चेंज एक्स किया, ऑन चेंज एक्स किया। एक्स का मतलब ये है, तुम जैसे ही उसमें कुछ टाइप करोगे वो सेट हो जाना चाहिए, किस में सेट हो जाना चाहिए, सीएमटी में सेट हो जाना चाहिए। तो जो भी तुम टाइप कर रहे हो लगातार सीएमटी में होगा, तो आपकी ये कमेंट रही, सीएमटी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है सर समझ आ गया। इनपुट में हमने क्या करा, इनपुट वाले में चेक बॉक्स डाला, नेम चेक डाला, ऑन चेंज वाई। ऑन चेंज वाई का मतलब स्टार्टिंग में देखो वाई, अच्छा वाई एक फंक्शन बनाया जो चेंज होने पे कुछ काम करेगा, मतलब सेट चेक, उसमें वैल्यू चेक करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ तुम्हें बता दे रहे हैं कि इस जगह पे हमने एक चीज़ और तुम्हें नहीं बताई, यहाँ पे आना, इस जगह पे चेकड डालना, CHE चेकड, देखो आ रहा है ना, चेकड करके, और यहाँ पे तुम डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, तुमने क्या डाला था, चेक डाला था ना, कंट्रोल सी करके, कंट्रोल सी कर देना, और कंट्रोल बी कर देना, कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं। यहाँ पे आना, देखो इस जगह पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और ये जो है कंट्रोल सबमिट कर दिया, तो ये देखो क्या आ रहा है हमारा, आपने ये सेलेक्ट किया है, क्या सेलेक्ट किया आपने, ये सेलेक्ट किया है, जो भी सेलेक्ट किया है, हमारा कोर्स भी आ गया, हमारी कमेंट भी रही। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये चेक स्टार्टिंग में देखो क्या पास किया था, स्टार्टिंग में हमने चेक पास किया था, ये देखो चेक हमने फॉल्स पास किया था। अगर हम ये सेट वाला फंक्शन ना चलाएं, ये वाला फंक्शन हम ना चलाएं, हम कुछ टाइम के लिए गायब कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखना सेट वाला फंक्शन नहीं चलाया हमने, तो फंक्शन भी गायब हो जाएगा। तो मेरे को ना ये भी हटा देना है, एक मिनट रुक जाओ, मान लो हम ये भी नहीं चला रहे, कहाँ गया, ऑन चेंज वाई ना, ऑन चेंज वाई भी हटा दे रहे हैं। अब देखना कंट्रोल एस से सेव कर रहे हैं, इस जगह पे देखना आके, अब यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, ये देखो हमारा क्लिक नहीं हो पा रहा है, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं क्लिक हो पा रहा है, क्यों नहीं क्लिक हो पा रहा है, देखो लगातार हम क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, इस दिखाएं आगे,
ये देखो क्लिक नहीं हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्लिक नहीं कर रहा है, ये देखो हाथ गए ये नहीं क्लिक हो रहा है। तो क्लिक क्यों नहीं हो रहा है सर? क्लिक इसीलिए नहीं हो रहा है, ये मेरे को यही बताना था, मैं कंफ्यूज हो रहा था उस टाइम से कि ये चेक्ड वाला था, ठीक है। तो ये क्लिक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे को ऑन चेंज पहली बात तो चलानी है, ऑन चेंज, ऑन चेंज बाई, ठीक है। क्लिक इसलिए नहीं हो पा रहा, हमने बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या यहाँ पे कर रखी है, फॉल्स। अगर यहाँ पे हम ट्रू कर दें, ट्रू, तो देखना ऑलरेडी ट्रू आएगा। अगर ऑन चेंज को हटा दें आप, ऑन चेंज यही है ना, इसको हमने हटा भी दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, देखना बाई डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू आ रही है। अब इसे हम हटाएंगे, नहीं हट रही, नहीं हट रही ना, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑन चेंज, इसका मतलब होता है आप चेंज कर रहे हैं। किस पे चेंज कर रहे हैं, वाई, मतलब उस पे चेंज करेंगे और उस पे वाई फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो कि तुम्हारे सेट चेक में वैल्यू, जो चेक में अपडेट कर देगा, ई डॉट टारगेट डॉट चेक, जो भी तुमने करा उसे टारगेट करके सेट कर देगा वैल्यू। अब देखें हम यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, इस जगह पे, तो देखना फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं, अभी भी नहीं हट रहा है। यू क्यों नहीं हट रहा? ये इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि वाई डिफॉल्ट हमने क्या रखा, ऊपर ट्रू कर रखा है ना। तो जैसे ही पेज तुम्हारा आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, पहले तो वही चीज आएंगी जो तुमने बाई डिफॉल्ट कर रखी होंगी। जैसे स्टार्टिंग में तुमने ट्रू कर रखा है डी से, अगर यहाँ पे हम कोई कमेंट भी डालना चाहें ना, जैसे कि ये मेरी कमेंट है समथिंग टाइप की, ये मेरी कमेंट है इस तरीके से, तो तुम पहले बाई डिफॉल्ट जो चीज़ें कर रखी हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, ये मेरी कमेंट है, आर यू फाइन डी से सबमिट करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अगर हमें चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं, हम इसे वो भी कर सकते हैं, हम इसे भी कर सकते हैं चेंज, तो हम सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ऑन चेंज पे हो रहा है। और ऑन चेंज कब होगा, देखो ऑन चेंज कर रहे हो, ऑन चेंज के अंदर क्या है, सेट समथिंग, जब तुम सेट करोगे, सेट के लिए यूज स्टेट चाहिए होगा। तो इस तरीके से तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ रही होगी। समझ आया ना यार, इतना कुछ है नहीं मेरे ख्याल से रॉकेट साइंस, ये वाला बहुत ईजी था तुम्हारे लिए, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा, पहला हमने ये वाला देखा था जिसने मल्टीपल चेक बॉक्स डील किए थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये वाला, ठीक है। इसमें ये चीज़ अच्छी देखने को मिलती है ना, फिल्टर वाली, यहाँ पे सीखने को मिलता है ये वाला। पहली बार ये चीज़ें नहीं आ जाती, अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी फील आ रही होगी, अच्छा ऐसा ऐसा करते हैं, मेरे को जब भी कुछ चेंज करना होता है तो ऑन चेंज तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर ऑन चेंज करने गए तो उसके अंदर मेरे को ई भी पास करना होता है, अच्छा, फिर ई डॉट टारगेट डॉट चेक या वैल्यू करना होता है, फिर सेट चेक में करना होता है, अच्छा, इसको बाद में प्रिंट करा देंगे, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो है तुम्हारी कहानी, थोड़ी थोड़ी समझ गए होगे, ठीक है ना। ये तो कुछ इसमें खास था ही नहीं ये चीज़, ये इतना कुछ हैवी है नहीं। यहाँ पे देखो क्या बना है, टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर सबके अंदर ऑन चेंज, ऑन चेंज, ऑन चेंज, बिना ऑन चेंज के तो कहानी नहीं जाने वाली है। और ये जो कहानी करते हैं, वैल्यू सी एम टी, चेकड चेक और वैल्यू चेक, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट जो ऊपर से तुम्हारी वैल्यू आ रही है, कौन सी वैल्यू आ रही है, हमारी वैल्यू जो बाई डिफॉल्ट आ रही है ये वाली, ये मेरी कमेंट है ट्रू, ये से अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगी। चलो बढ़िया है, तो आज के लिए तुम्हें ये सब समझ आया होगा। अच्छा, हमने एक ना एक पिछली क्लास में ये तुम्हें बताया था, कहाँ गया, ये देखो, ये हमने एक तुम्हें ऑनलाइन कंपाइलर भी बताया था। अगर तुम्हारा मान लो कोड नहीं चल पाता है तो कोड सेंड बॉक्स करके कंपाइलर है, ये ऑनलाइन रहता है तुम्हारा, इस पर भी तुम काम कर सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, एनपीएम वगैरह इंस्टॉल नहीं होता है, कुछ दिक्कत रहती है, ठीक है ना। तो आज पढ़ाया क्या हमने, गलत जगह पे ये प्रिंट डाल दी क्या, अच्छा ये स्लाइड गलत जगह पे डाल दी, कोई बात नहीं, पर हमने यही चीज़ें पढ़ाई, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।